शेर का जंगल एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के पश्चिमी भाग में फैले घने जंगलों के बीच एक विशाल वन था, जिसे सब शेर का जंगल कहते थे। ये वही क्षेत्र था जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क। जंगल इतना सुंदर था कि सूरज की किरणें जब पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिरतीं, तो ऐसा लगता मानो धरती पर सोना बिखर गया हो। इस जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था, जिसका नाम था सिंहराज। उसका शरीर बलवान, अयाल घना और आंखों में तेज था। जब वह दहाड़ता, तो पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठता। उसकी दहाड़ केवल डर पैदा करने के लिए नहीं थी, बल्कि वह जंगल को ये याद दिलाती थी कि उसका रक्षक जाग रहा है। जंगल का जीवन। शेर का जंगल केवल शेर का नहीं था। वहाँ हिरणों के झुंड खुले मैदानों में दौड़ते थे, हाथी अपने परिवार के साथ नदी किनारे स्नान करते थे, बंदर पेड़ों पर कूदते फांदते रहते थे और रंग बिरंगे पक्षी मधुर गीत गाते थे। हर जीव की अपनी भूमिका थी। सुबह होते ही जंगल में जीवन की हलचल शुरू हो जाती। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज उठता। हिरण सावधानी से घास चरते, क्योंकि उन्हें पता था कि जंगल में शिकारी भी रहते हैं। लेकिन सिंहराज कभी भी बिना कारण हमला नहीं करता था। वह केवल उतना ही शिकार करता जितना आवश्यक होता। सिंहराज का स्वभाव। सिंहराज केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान भी था। वह जानता था कि यदि वह अन्य जानवरों को अनावश्यक नुकसान पहुंचाएगा, तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए वह न्यायप्रिय था। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदी का पानी कम हो गया, पेड़ सूखने लगे और जानवर परेशान हो गए। हिरणों के नेता ने आकर सिंहराज से कहा, महाराज, पानी की कमी से हमारे बच्चे प्यासे हैं। कृपया कुछ उपाय कीजिए। सिंहराज ने गंभीरता से सोचा। उसने हाथियों को बुलाया और कहा, तुम सब मिलकर नदी के किनारे गहरा गड्ढा खोदो, ताकि भूमिगत जल बाहर आ सके। हाथियों ने अपनी शक्ति से जमीन खोदी और कुछ ही समय में पानी निकल आया। सारे जानवर खुश हो गए। उस दिन सबको समझ आया कि असली राजा वही है जो सबकी भलाई के बारे में सोचता है। संकट की घड़ी। कुछ महीनों बाद जंगल में एक नया खतरा आया। कुछ शिकारी जंगल में प्रवेश कर गए। वे जाल और हथियार लेकर आए थे। कई जानवर उनके जाल में फंस गए। एक बंदर ने ये दृश्य देखा और तुरंत सिंहराज को खबर दी। सिंहराज ने बिना देर किए योजना बनाई। उसने भेड़ियों और लोमड़ियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा ताकि वे शोर मचाकर शिकारियों का ध्यान भटकाएं। जब शिकारी घबरा गए, तो सिंहराज ने जोरदार दहाड़ लगाए। उसकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि शिकारी डरकर भाग गए। जंगल बच गया। एक सीख। समय बीतता गया। सिंहराज बूढ़ा होने लगा। उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, राजा होना केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। ये जिम्मेदारी है। जंगल की रक्षा करना, सबको न्याय देना और संतुलन बनाए रखना ही असली नेतृत्व है। उसका बेटा ध्यान से सुनता रहा। उसने वादा किया कि वह अपने पिता की शिक्षाओं का पालन करेगा। प्रकृति का महत्व। शेर का जंगल हमें ये सिखाता है कि प्रकृति का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। यदि जंगल सुरक्षित रहेगा, तो जानवर सुरक्षित रहेंगे। और यदि जानवर सुरक्षित रहेंगे, तो धरती का संतुलन बना रहेगा। आज भी भारत में शेरों की रक्षा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करती हैं। अंत, शेर का जंगल केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है। ताकत का सही उपयोग ही सच्ची महानता है। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब भी हम किसी जंगल के बारे में सोचें, तो याद रखें कि वहाँ केवल पेड़ और जानवर ही नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन बसता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।